सबके मन में एक बेसिक क्वेश्चन है, हाउ टू कम आउट ऑफ दिस फियर सिस्टम। ये डर में से कैसे बाहर निकले। डर से बाहर निकलना क्यों चाहते हैं? क्योंकि डर हमें स्ट्रेसफुल करता है, डर हमारे विकास को रोकता है। थोड़ा सा डर को और करीबी से समझ लेते हैं। क्या चीज है जो आपको अंदर से परेशान कर रही है? क्या फियर है? खोने का डर है। अच्छा, क्या खोने का डर है? जो चीज हमें अच्छी लगती है या जो व्यक्ति हमें अच्छा लगता है, ये एक डर है। शायद वो व्यक्ति मेरे जीवन से दूर ना चला जाए। थोड़ा गौर से देखो, ये डर है। फाइनेंशियल लॉस, स्टेबिलिटी, उसी के साथ भी क्या जुड़ा है? थोड़ा सा देखो, स्टेबिलिटी मींस व्हाट? जो चल रहा है वो कंटिन्यू रहना चाहिए और कोई गड़बड़ वाली सिचुएशन ना आ जाए मेरे अंदर। फियर ऑफ अननोन, जिसको हम जानते नहीं उसके प्रति डर है। यस और नो? अच्छा, जो आपके जीवन में बीत चुका है, भूतकाल जो ऑलरेडी हो चुका है, कितना भी बड़ा हॉरिबल सिचुएशंस से आप गुजरे हैं, कोई बहुत बड़ी घटनाएं हो गई है, इट इज लाइक अर्थक्वेक इन द फैमिली और मे बी अराउंड यू, बहुत बड़ी कोई घटना हो गई, लेकिन वो भूतकाल हो चुका है, उसका डर है आपको अभी? नो, हो चुका है वो। हाँ, वो उसकी इफेक्ट है, उसकी वजह से भविष्य के बारे में डर है। आर यू गेटिंग दिस? आज के सेशन में हम थोड़ा सा ये जाने, अपने डर को जाने, तब जाके उसमें से बाहर निकल पाएंगे। डर को अनुभव करते रहने की एक आदत है। आदत मीन्स क्या? कुछ चीज आपके साथ बाय डिफॉल्ट होती रहती है। आप डर में फंसना नहीं चाहते पर फंस जाते हैं। रूटीन से थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो अंदर कुछ चालू हो जाता है। यस और नो? अंदर से अनकंफर्टेबल होना शुरू हो जाते हैं। वो फियर है। फियर मीन्स क्या? व्हाट इज फियर? अच्छा, हर एक फियर वो नुकसान करने वाला है क्या? थोड़ा गौर से देखो, दो प्रकार के मेन फियर है। इट्स इंटरेस्टिंग। एक डर है, उसको आप पॉजिटिव कह सकते हैं, पॉजिटिव फियर। अब फियर पॉजिटिव हो सकता है? ऑफ कोर्स यस। डर की वजह से, कोई डर है और वो आपको चौकन्ना बनाता है। चौकन्ना मीन्स क्या? माइंड सीधा प्रेजेंट में आ जाता है। हैव यू ऑब्जर्व दिस? कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया है? माइंड सीधा प्रेजेंट में आ जाता है क्योंकि डर है। आप ड्राइव कर रहे हैं और आप अलर्ट रहते हैं क्योंकि कहीं वो एक फियर है। दिस इज पॉजिटिव फियर। सी, आप ड्राइव कर रहे हैं, अब बेल्ट लगाना है आपको पता है ट्रैफिक में 20 की स्पीड पे गाड़ी नहीं चल रही है तो एक्सीडेंट नहीं होने वाला है। अब वो सेफ्टी बेल्ट है, पर सेफ्टी हम एक्सीडेंट की नहीं, हमें डर क्या है? पुलिस पकड़ लेगा, उसकी सेफ्टी। पुलिस से सेफ होना है इसलिए हम ये बांधते हैं। चलो हाईवे पे जाते हैं जहां पे आप श्योर है कि 120 130 पे गाड़ी चलने वाली है, वहां पे आप सेफ्टी बेल्ट लगाते हैं तो इट इज नाउ सेफ्टी बेल्ट। सेफ्टी का इस्तेमाल हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कहीं पे डर है। आप थोड़ा गौर से देखो, जब आप बेल्ट लगा रहे हैं, सेफ्टी बेल्ट, वो आप अवेयर हैं तभी लगाते हैं, अदरवाइज अनअवेयरनेस में कई बार हम भूल जाते हैं। आर यू हियर विद मी? सो वो डर हमारे मन को प्रेजेंट में ले आता है। कितने लोगों ने जीवन में कभी तो एग्जाम्स दी है, कॉलेज में, स्कूल्स में, कई बार सबने दी है, और एक मोमेंट ऐसा आया था, आपको लगा था कि यार आसपास में से आंसर देख लेते हैं। एग्जामिनेशन की चोरी बहुत बड़ी चोरी ऐसा नहीं है, हम थोड़ा सा तो लालच आती है यार, इधर उधर किसी को पूछ लेते हैं, देख लेते हैं, कुछ निकाल देते हैं, उधर बुक पड़ी है यार देख लेते हैं, एक इतना तो देखना है, पर हम नहीं देखते क्योंकि वो डर है, शायद अगर नजर पड़ी टीचर की तो निकाल देंगे बाहर। आर यू गेटिंग दिस? सो दिस इज ऑल पॉजिटिव फियर। एक दूसरा है, वो है नेगेटिव फियर। नेगेटिव फियर मींस क्या? आपके अंदर वो एक हानिकारक वाइब्रेशंस को पैदा करते हैं, नेगेटिव वाइब्रेशंस को पैदा करते हैं। अवेयरनेस खो जाती है
लॉस्ट हो जाते हैं, डर में फंस जाते हैं। इट इज काइंड ऑफ इमोशन, एक भावनात्मक स्तर पे तनाव देता है, दैट इज नेगेटिव फियर। यही डर जो पहले स्थिरता देता है, चौकन्ना करता है, आपको अलर्ट करता है, यहां पे अलर्टनेस चली जाती है। यू नो ये कैसा है पता है, डर से अगर बाहर निकलना है या डर को आप जीतना चाहते हैं या डर को हैंडल करना चाहते हैं, तो पहले और कुछ नहीं करना है, अपने डर को समझना है, इसको करीबी से देखना है, और ज्यादा मन को पास ले जाके देखना है, और यू विल सी दैट नाउ देयर इज नो फियर। और कोई भी इमोशन जो नेगेटिव है उसको अटेंड करते हैं तो उसकी पकड़ ढीली हो जाती है। आपने वो ऑब्जर्व किया है कि आप मोटर बाइक लेके या स्कूटर लेके जा रहे हैं और कोई रोड से क्रॉस हो रहे हैं तो वही मोहल्ले के कुत्ते बहुत भौंकना शुरू कर देते हैं। हैव यू ऑब्जर्व दिस? और फिर अगर आप स्पीड अप करते हैं, भागना पड़ेगा भाई, कुत्ता पीछे है, तो वो और जोर से भागता है, उसकी ताकत बढ़ जाती है। पर अगर आप थोड़ा सा स्लो करते हैं तो वो भी स्लो हो जाता है। अगर आप पीछे मुड़ के देखते हैं, रुक गए, पीछे मुड़ के देखें, वो भाग जाएगा। कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया? दिस इज वो जो टेंडेंसी है कुत्ते की, फियर का भी ऐसा ही है। उसको अगर आप देख लोगे, नाउ देयर इज नो फियर। अच्छा, मेनली क्या क्या फियर है? 5-7 चीजें हैं, उसके बाहर और कुछ भी नहीं है। थोड़ा गौर से देखोगे, फियर ऑफ फेलियर, जैसे अभी आपने बताया, ये डर से कैसे आप अपने मन को जीतोगे, आपका मन कैसे जीतेगा, वो चीज वो कड़ी मैं बताना चाहता हूं। और आई एम वेरी श्योर अगर ये चीज आप देखते हैं, गारंटेड आप उसमें से बाहर निकल जाओगे। उस वक्त तो निकल ही जाओगे, और वो ऐसे ही है। डर है, उस वक्त आपने विजय पा लिया, फिर से वो डर आ सकता है, फिर से आप उससे ऊपर चले गए, फिर से वो आ सकता है, और फिर धीरे धीरे वो डर जो आपको परेशान कर रहा है, उसकी मात्रा, उसकी ताकत कम हो जाने लगती है, क्योंकि आपने उसको फेस करना देख लिया, जान लिया, सीख लिया। आर यू गेटिंग दिस? निष्फलता का डर। फिर और क्या है? तो दूसरा क्या कहेगा, मैं ये करूंगा तो दूसरा क्या कहेगा, दूसरे लोग क्या कहेंगे। सो योर इमेज, ओपिनियन, लोगों का क्या मेरे लिए ओपिनियन है। फिर और फियर ऑफ लॉस। ड्राइव करते हो क्या एक्सीडेंट ना होगा, कार ड्राइव करता माने अपना अस्तित्व रहेगा कि नहीं रहेगा, उसका फियर है। कार को कुछ हो जाएगा या फिर खुद को कुछ हो जाएगा। ओके, देन व्हाट एल्स? पास्ट में जो हुआ है वही फ्यूचर में ना हो। एग्जैक्टली। थोड़ा पीछे जाके देखो, थोड़ा मन को इधर ले जाके देखो, पास्ट में। तो पास्ट में डर नहीं है, डर है फ्यूचर के लिए, डर है फ्यूचर के लिए, भविष्य के प्रति। पर वो उसका मूल अगर देखो तो भूतकाल की कोई घटनाओं के साथ जुड़ा है, कुछ ऐसे आपके साथ हो गया है, इसलिए अब फ्यूचर के प्रति डर है। फियर ऑफ फेलियर, कहीं पे कुछ करते करते आप निष्फल हुए हैं, गिर गए हैं, साइकिल लेके जा रहे थे, एक बार गिर चुके हैं, तो अब उसका डर है। कार चलाने का डर है, क्योंकि 1-2 बार एक्सीडेंट हो चुका है भूतकाल में। अब आपको पता है कि एक बार हुआ है तो रोज नहीं होने वाला है भाई, वो आपको पता है, पर फिर भी डर है। अरे है, क्योंकि वो सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, वो एक इमोशन है। इंफॉर्मेशन है कि बार बार नहीं होने वाला है, इंफॉर्मेशन है नाउ यू नो हाउ टू ड्राइव करेक्टली, पर वो इमोशन है, इट इज नॉट जस्ट एन इंफॉर्मेशन। सो यू नीड टू डील विथ इमोशन। कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, पर वो लोग वो चीज अप्लाई नहीं कर पाते। सपोज आपके पास कोई एक फैंटास्टिक बिजनेस रन करने की सब इंफॉर्मेशन है, अगर 4 लोग आपके पास गाइडेंस लेने आए तो आप बहुत अच्छे से गाइड उनको कर सकते हैं, पर वही चीज अगर आपको करना है
तो परेशानी होती है, क्योंकि डर उस इंफॉर्मेशन से पर है, बुद्धि से पर, कहीं पे वो इमोशन के रूप में है। अच्छा, इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। एक है फेल हो जाने का डर। अच्छा, सबसे पहले इसको समझते हैं। फेल हो जाने का डर माने वो किस चीज के साथ जुड़ा है? आपके एक्शन के साथ जुड़ा है, आपके परफॉर्मेंस के साथ जुड़ा है, आपकी जिम्मेदारियों के साथ जुड़ा है। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेना चाहते हैं, आपको पता है जिम्मेदारी लेने से मेरा विकास होता है, पर आप जिम्मेदारी नहीं लेते क्योंकि अंदर कोई फियर है कि शायद मैं लूंगा लेकिन नहीं कर पाया तो। नाउ हाउ टू कम आउट ऑफ दिस फियर? फेल हो जाने का डर से बाहर कैसे निकलोगे? वो जैसे ही अंदर से वो आए, आप अपने आप को एक क्वेश्चन पूछना है। जानना चाहते हैं? ये राइट टाइम पे राइट क्वेश्चन पूछना जरूरी है अपने आप को। मैं फेल हो गया तो क्या? सो व्हाट? और उसके साथ आपका मन कुछ आंसर देगा, हो सकता है। मैं ये कहता हूं कि मैं आज आपको 5-6 अलग अलग फियर बताने वाला हूं, उससे बाहर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कुछ है। मैं इसको एक गेम समझता हूं जो अपना मन खुद के साथ खेलता रहता है। फियर सिस्टम भी आप कह सकते हैं। वो एक ऐसा गेम है जिसमें मन फंसा रहता है, बाय डिफॉल्ट आपके साथ होता रहता है। उससे अगर बाहर निकलना है तो अपने आप को कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे राइट टाइम पे, और वो आपके अंदर एक अवेयरनेस जगाता है। जैसे ही अवेयरनेस जगती है, आप उस वक्त बाहर निकल जाते हैं। फियर ऑफ फेलियर माने अगर मैं ये करना चाहता हूं, लेकिन अगर मैं ये करने गया लेकिन उसमें मैं निष्फल हुआ, फेल हो गया तो क्या? सो व्हाट? सो व्हाट? अब एक बार आज मे बी आज रात को जाके कर सकते हैं, 10 मिनट बैठो और वो जो फियर है जो आपको बहुत परेशान करता है उसको लिखो। आप क्या फियर है, एक साइड पे लिखो क्या फियर है, और फिर दूसरा काउंटर क्वेश्चन करो। फेल हो गया तो क्या? तो क्या? सो व्हाट? नहीं, पर मुझे तो फेल नहीं होना है। नहीं, पर फेल हो गया तो क्या? पूछो अपने मन को, तो क्या? सो व्हाट? नहीं, पर फिर मुझे तो फेल नहीं होना है। पूछो अपने मन को, क्यों नहीं होना है? अगर हो गया फेल तो क्या होगा? लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? या और भी के आंसर निकल सकते हैं। सी, आपके अंदर आपको खुद को ही अपने फियर को एनकाउंटर करने का मैं बोल रहा हूं। आर यू गेटिंग दिस? आस्क योरसेल्फ, तो क्या होगा? नहीं, पर फिर वो काम फिर मुझे दोबारा करना पड़ेगा। हाँ, तो दोबारा करो, उसमें प्रॉब्लम क्या है? पूछो अपने आप को। तो फिर कुछ और नजर आएगा, और फिर एक स्थिति ऐसी आएगी, आपका मन कहेगा तो कुछ भी नहीं। अगर आप ये पूछते हैं तो क्या, तो फिर आपका मन कहेगा तो कुछ नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है अगर मैं फेल हो गया तो। आपका मन ही आपको प्रश्न पूछता जाएगा, और एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये जिस छत के नीचे हम रहते हैं वो छत टूट जाएगी और हम खत्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला है। सो व्हाट? अगर फेल हो गए, कुछ कर रहे हैं, सो व्हाट? व्हाट्स द बिग डील? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला। फेलियर के साथ मन बहुत सारे अलग अलग इमेज बना रहे हैं। अरे पर फिर ऐसा हो जाएगा। फियर ऑफ रिजेक्शन, ये बहुत खतरनाक फियर है। फियर ऑफ रिजेक्शन, हम अपना प्रपोजल लेके किसी के पास जाने में एक ही डर है, शायद रिजेक्शन मिल जाएगा तो, शायद वो लोग मना कर देंगे तो। अपने आप को क्या पूछना है? सो व्हाट? होगा क्या? और फिर आंसर आएगा, उसको सुनो और उसको भी एनकाउंटर करते जाओ। नहीं, पर फिर
मेरी तो इमेज खराब हो जाएगी। तो किसके मन में इमेज खराब हो जाएगी? नहीं, पर वो लोग के मन में इमेज खराब हो जाएगी कि मैं फेल हो गया, मैं कुछ नहीं कर पाया, मैंने बड़ी बड़ी बातें की थी, मैंने कमिटमेंट लिया था और वो नहीं कर पाया, वो लोग रिजेक्ट कर देंगे तो मेरी इमेज खराब हो जाएगी। ये एक तीसरा डर है, अपनी इमेज को नुकसान हो जाएगा, खराब हो जाएगी। थोड़ा गौर से देखो, वो इमेज भी किसने बनाई है? खुद ही ने इमेज बनाई है। किसके पास टाइम है आप मेरी इमेज को लेके घूमते रहे 24 घंटे? आपके पास टाइम है? अभी 10 मिनट आप मेरे सामने देख रहे हैं, घर जाके कौन? फॉरगेट इट, बिकॉज आपके पास बहुत और चीजें हैं। यस और नो? हमें अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, पर हम समझते हैं कि पूरी दुनिया हमारे ऊपर फोकस कर रही है और इसीलिए हम डीफोकस हो जाते हैं। खुद पे फोकस होना चाहिए पर हम डीफोकस हो जाते हैं। आर यू गेटिंग दिस? अपनी इमेज को खो देने का डर है, वो बहुत डेलिकेट स्थिति रहती है, वो और ज्यादा स्ट्रेसफुल करता है हमें। मैं ये कह रहा हूं, उसके डर से बाहर कैसे निकलोगे? एकदम वर्स्ट कंडीशन में अपने आप को देख लो एक बार, किसके मन में कहां इमेज खराब हो जाएगी उसका डर है। ये जो मैं पूछ रहा हूं उसके आंसर आप अपने नोटबुक में लिखिए। 10 मिनट आंखें बंद करके आंसर मिलेगा। आर यू हियर? 1 2 3 4 5 7 लोग ऐसे होंगे जिनके मन में आपने कोई छाप बनाई हुई है, आपने कोई इमेज बनाई हुई है, उन्होंने नहीं बनाई है। आपको ऐसा लगता है कि ये लोग मेरे बारे में ऐसा वैसा सोच रहे हैं और वो इल्यूशनरी इमेज जो आपको लगता है कि उनके मन में ये है, वो टूट जाएगी। माने ऐसी चीज टूटने का डर है जो है ही नहीं। डर का मूल ही वो है ही नहीं, वो टोटली इल्यूशनरी है। पर थोड़ा फिर भी इसके ऊपर काम करना है। चलो आपने ये भी देख लिया, हाँ इनके मन में मेरी बहुत अच्छी इमेज है, यू नो, वो लोग हमेशा मुझे मान सम्मान से देखते हैं। शायद अब डर क्या है? एक तो मान सम्मान का इमेज बना हुआ है उनके मन में, वो लोग आपको सम्मान देते हैं, वो तो अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ डर क्या जुड़ा हुआ है? अब वो मेंटेन होगा कि नहीं? वो लोग अभी तो मुझे रिस्पेक्ट कर रहे हैं लेकिन वो रिस्पेक्ट बना रहेगा, उसका डर है। आर यू गेटिंग दिस? मैं ये कह रहा हूं, अगर वो अच्छी छाप उनके मन में है और वो बदल गई, सो व्हाट? क्या हो जाएगा? यू नो, इट इज जस्ट एन ओपिनियन। आपके बारे में जो ओपिनियन बना हुआ है समाज में, लोगों में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप टोटली बेजिम्मेदार हो जाओ, आप एकदम डिसिप्लिन में ना रहो, बेजिम्मेदार हो जाओ, दैट इज नॉट द पॉइंट। सी, वो डर अगर, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, वो पॉजिटिव है तो आप डिसिप्लिन में रहते हैं, पर अगर वो नेगेटिव हो जाता है तो अब मेरी वो इंप्रेशन पॉजिटिव अच्छी बनी हुई है इमेज, वो खराब तो नहीं हो जाएगी? वो मेरे बारे में ये सोच रहे हैं, वो ऐसा तो नहीं हो जाएगा? एनकाउंटर करो, अगर हो गया तो क्या? सो व्हाट? नथिंग विल हैपन। कोई व्यक्ति आज आपके बारे में अच्छा बोल रहा है, हो सकता है कल वो उनका ओपिनियन बदल भी जाए और फिर और भी बदल सकता है। यू नो, एक फियर है जो इसी के साथ जुड़ा हुआ है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, जिसको हम कहते हैं स्टेज फियर। पब्लिक का डर है। एक दो के साथ आप बात कर लोगे कंफर्टेबली, पर पूरे ग्रुप के साथ बात करने में थोड़ा झिझक आता है। स्टेज का फियर मींस एग्जैक्टली कोई स्टेज का फियर नहीं है, इट इज नॉट देयर, इट इज हियर। स्टेज का फियर क्या है? लोगों को फेस करने का डर है। आप थोड़ा इमेजिन करो, एक साथ 50 आंखें आपको देख रही है तो अंदर से अननेचुरल होना शुरू हो जाते हैं। यस और नो? हाउ टू हैंडल दिस? उस स्थिति के ऊपर थोड़ा सा ध्यान ले गए, वो पीपल आर वॉचिंग यू,
सो उसका डर नहीं है। जैसे ही आपने देखा हो पीपल आर वॉचिंग यू, मैं लोगों को फेस कर रहा हूं, थोड़ा गौर से देखो तो हर एक डर वो इमोशन, कुछ अलग अलग इमोशन पैदा करता है। मैंने 3-4 डर बताए, और भी 2-4 चीजें हैं। एक कॉमन चीज है, जानना चाहते हैं क्या? इमोशन, पर्टिकुलर एक इमोशन बनता है। आप स्टेज के ऊपर हैं, लोगों के सामने हैं, लोग आपको वॉच कर रहे हैं, अब 2-4 डर एक साथ आ गए। सब वैसे तो एक ही है बात, परफॉर्म कैसे करोगे, फेलियर हो गए तो क्या होगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अब वो इमोशन है, कोई भी इमोशन से बाहर निकलना है तो उस वक्त अगर आप सांस के ऊपर ध्यान ले जाते हैं, मन और सांस को आपने जोड़ा, तो वो सांस आपको नेगेटिव इमोशन से तुरंत बाहर निकालता है। सपोज मैं आपके सामने बोल रहा हूं और मेरा मन इधर उधर जा रहा है, इधर उधर भटक रहा है, या कोई एंजाइटी है, अंदर से कुछ परफॉर्मेंस का डर है, समटाइम्स इट हैपेंस। और ये प्रक्रिया तो चल रही है, यू आर इन एक्शन, बट एट द सेम टाइम अगर आप मन और सांस को जोड़ते हैं, फिर आपकी आंखें खुली है, अभी आप मुझे सुन रहे हैं, कैन यू ऑब्जर्व योर ब्रेथ? ऑब्जर्व योर ब्रेथ, जस्ट बिकम अवेयर ऑफ योर ब्रेथ। See that कुछ अंदर चेंज हुआ। कितने लोग नोटिस कर पाए? दिस इज हाउ अवेयरनेस के साथ, सजगता के साथ आप वो जो फियर है, नेगेटिव इमोशन है, उसको आप, एंजाइटी है, इनसिक्योरिटी है, उसको आप रिलैक्स कर सकते हैं। सपोज आप स्टेज पे गए या आपको एक मीटिंग हैंडल करना है, 50-25 लोग हैं, आपका एंगल उनको समझाना है, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स होने वाले हैं, आपको पता है, अभी से ही डर लगने लगा है। उस वक्त शुरू करने से पहले आप पहले तो अपने मन को रिलैक्स कर दो। डर एक्चुअली थोड़ा और डीपली जाके देखो तो फियर मीन्स व्हाट, कहीं ना कहीं वो एंजाइटी के फॉर्म में है, या कहीं ना कहीं वो इनसिक्योरिटी के फॉर्म में है। एंजाइटी मीन्स चिंता, डर ही चिंता के फॉर्म में है, और डर असलामती के फॉर्म में है। आप स्टेज पे जाके परफॉर्म कर रहे हैं, स्टेज मीन्स नॉट स्टेज, यू आर फेसिंग पीपल, आप नए लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं, आपके एंगल को आप बताना चाहते हैं, आपके पॉइंट ऑफ व्यू किसी को दिखाना चाहते हैं। अब एट द सेम टाइम रिजल्ट के प्रति अपेक्षा है, पर मैं इस बार तो मुझे करना है, अगर मैं नहीं कर पाया तो वो डर आएगा, क्योंकि आप पर्टिकुलर रिजल्ट को चाहते हैं। आप एक्शन अभी कर रहे हैं और वो एक्शन से कोई पर्टिकुलर रिजल्ट आप चाहते हैं, मुझे ये रिजल्ट मिलना चाहिए। इफ योर माइंड इज अटैच विद द रिजल्ट, तो फिर परफॉर्मेंस के प्रति डर आता है। यस और नो? You cannot give 100% when your mind is stuck with the result. मुझे ये परिणाम चाहिए। थोड़ा सा इसको एनकाउंटर करते जाए। अच्छा, एक और चीज, किसी के साथ जब आप बातचीत कर रहे हैं फेस टू फेस, उसका एक फियर है, जानना चाहते हैं वो क्या है एंड हाउ टू हैंडल इट। आपके जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी ऑलरेडी पहले से आभा आपके ऊपर है, आभा मीन्स प्रभाव, और जिनका बहुत ज्यादा प्रभाव है, उस व्यक्ति के सामने फेस करने में थोड़ा सा फियर है। क्यों है? क्योंकि आप उनकी प्रेजेंस में आप अपने आप को छोटा मानते हैं, यू फील इंफीरियरिटी। जहां आप इंफीरियर फील करते हैं, अपने आप में छोटा फील करते हैं, वहीं पे उनके सामने आप एक फियर को अनुभव करते हैं। उसमें से कैसे बाहर निकलो?
वो छोटापन भी आपने ही पैदा किया है। सपोज आपके ऑफिस में कोई बॉस है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, एंड यू थिंक दैट ही इज सो सक्सेसफुल। आप उससे थोड़ा सा प्रभावित है, आकर्षित है, आपको लगता है बड़े लोग हैं यार, क्या आदमी है, क्या सक्सेसफुल व्यक्ति है। उसके साथ अपने आप की कंपैरिजन करके आप अपने आप में छोटा फील कर रहे हैं। तो जब जब आप उसके साथ फेस टू फेस आते हैं, अंदर से थोड़ा सा एंजाइटी है, टर्बुलेंस है, डर है। वो उसका रोल नहीं है, इट इज योर ओन रोल। उसने आपको छोटा नहीं बनाया है, वो दबाने का प्रयत्न नहीं कर रहा है, पर हम खुद अपने आप में थोड़ा सा छोटा अनुभव करते हैं। तो ये छोटेपन को छोड़ना पड़ेगा। कितने लोगों को बात क्लिक हो रही है? हाउ टू कम आउट ऑफ इट। और वो एक पहला स्टेप है। जब तक आप पहला स्टेप नहीं भरोगे तब तक दूसरा स्टेप समझ में नहीं आएगा। आज के सेशन में पहला स्टेप समझ लिया तो बात बन गई। और वो पहला स्टेप कॉमन है, चाहे कोई भी प्रकार का डर हो, और वो है डर से एक इमोशन जनरेट हुआ। चाहे वो सक्सेस फेलियर का है, या जिम्मेदारी उठाने का डर है, या कोई आपके बारे में कुछ अनाप शनाप बोल देगा उसका डर है, या क्रिटिसिज्म का डर है, या घर से बाहर निकलने का डर है, या अकस्मात हो जाएगा उसका डर है, या कोई आपका प्रिय व्यक्ति आपसे चला जाएगा दूर उसका डर है, या एक आखिरी डर है, अल्टीमेट डर, कि शायद मैं ही इस दुनिया से चला जाऊंगा, फियर ऑफ डेथ, मृत्यु का डर। कहीं ना कहीं अंदर तो है। किसी के साथ कुछ अघटित हो जाता है और हमें लगता है यार मेरे साथ तो ऐसा नहीं हो जाएगा। सभी डर का एक चीज कॉमन है, और वो है वो इमोशन को पकड़ लो। अंदर क्या हुआ आपको इमोशनल लेवल पे, उसको देखो। माने वो तभी देख पाओगे जब आप अपने डर के काफी करीब गए, और काफी करीब गए तो अंदर से एक प्रश्न उठेगा, ये हुआ तो क्या, सो व्हाट। मृत्यु का डर, अरे मैं मर गया तो क्या होगा। नहीं, जेन्युइनली आस्क योरसेल्फ क्या होगा। रिलेशनशिप में एक डर है, मेरा अपना व्यक्ति उसको खो देने का डर। बहुत बहुत गहरी बात है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मेरा व्यक्ति मेरे से दूर ना चला जाए। अच्छा, वो डर की वजह से वी आर ट्राइंग टू पजेस देम, बांध के रखते हैं। वो एक्चुअली प्रेम नहीं है, वो पोजीशन है। प्रेम में आप किसी को मुक्ति देते हैं और मुक्ति को अनुभव करते हैं। पोजीशन माने पकड़ के रखना, उसको हम प्रेम समझते हैं, प्रेम कहना चाहते हैं, प्रेम प्रूव करना चाहते हैं कि मैं तुम्हें इतना प्रेम करता हूं, तेरे लिए ये करता हूं, तेरे लिए वो करता हूं। पर वो प्रेम नहीं है। सामने वाला प्रेम की अनुभूति कर पाता है कि वो तो स्ट्रेसफुल हो जा रहा है, क्योंकि यू आर ट्राइंग टू पजेस। आप अंदर से उसको बांधने की कोशिश कर रहे हैं। एक और थोड़ी गहरी बात बोल देता हूं, उसमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, थोड़ी गहरी बात है। लेकिन कई बार हमारा स्वजन, उसका कुछ हो जाएगा और वो बात हमें भयभीत कर देती है, पर उसमें भी वो चला गया, वो तो चला जाएगा, लेकिन उसके बाद मेरा क्या होगा, वो डर है। चलो, मृत्यु एक अलग बात है, पर मृत्यु के अलावा भी कोई व्यक्ति के रिलेशन टूट जाने का डर है, वो मेरे से दूर चला जाएगा। कई बार हम लोगों से बहुत नाइस बिहेव करते हैं, सच बोलते नहीं, उनकी गड़बड़े चला लेते हैं। अपने रिलेशनशिप में देखो 5, 7, 10 लोगों की जिनके साथ जीवन जी रहे हैं, वो बहुत नुकसान करने वाली चीजों में फंसा हुआ है, पर हम उनके साथ सीधी बात नहीं करते। हम कहते हैं नहीं कर पाते। वो जो कर रहे हैं वो थोड़ा सा दुखी भी हो रहे हैं, लेकिन हमें वो डर है कि मैं सीधा बोल दूंगा तो फिर वो शायद मेरे से दूर चला जाएगा। तो एंड वी आर बीइंग सो नाइस विद द पीपल। आर यू हियर विद मी?
वी आर नॉट हैप्पी बीइंग सो नाइस। पर सीधी बात बोलने का डर है। वो डर क्या है? वो व्यक्ति मेरे जीवन से चला ना जाए, किसी का प्रेम खो देने का डर। जब तक वो डर है उस व्यक्ति से, सच का वो मुक्ति के साथ वाला जो प्रेम है, प्रेम एक्चुअली वो आप अनुभव नहीं कर पाते। लॉट ऑफ इनसिक्योरिटी इनसाइड, शायद वो मेरे से दूर चला जाएगा, देयर इज नो फ्रीडम। पहला स्टेप ये है, देख लो क्या हो जाएगा, मृत्यु का डर। ओके, उसको करीबी से देख लो, मर जाएंगे, मृत्यु हो जाएगा, तो क्या, जानो उसको, क्योंकि ये एक दिन ये घटना होने वाली है। और पता है वो घटना कैसी है? जैसे बहुत सारी घटनाएं होती है वैसी ये एक घटना है। अच्छा, जन्म हुआ सबका, शरीर मिला, जन्म हुआ, तो जो चीज मिलती है वो चली भी जाती है। शरीर मिला है तो एक दिन वो चला जाएगा। जैसे जन्म एक घटना हुई, वैसे मृत्यु एक घटना है जो घटित होने वाली है। जब उसको जान लेते हैं ये होने वाला है, अगर उसके डर को छोड़ देते हैं, तब जीवन के प्रति हम और खेल दिली से और खुले मन से जी सकते हैं। जीवन में बहुत सारी संभावनाएं हैं जो हम खोल नहीं पाते। जीवन खुल के जी सकते हैं, इसलिए जीवन मिला है। पर कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये डर की वजह से, किसी को खो देने का डर, मेरा कुछ नुकसान हो जाएगा उसका डर, मेरे से ये चला जाएगा उसका डर, या तो फिर मृत्यु के डर से हम जीवन को खुल के नहीं जी पाते। और डर को देखें तो वो सिर्फ एक इल्यूशनरी बादल है। जब ये जान लेते हैं, ऐसे करो, सीरियस होके नहीं, थोड़ा सा स्माइल करते हुए। अभी ये हिल रहा है हाथ, हिल रहा है ना? आर यू ऑल ब्रीदिंग? चेक करो, चेक करो ना, ऐसे करो। थैंक गॉड राइट नाउ आई एम ब्रीदिंग। थैंक गॉड राइट नाउ आई एम ब्रीदिंग। एक दिन बंद हो जाने वाला है। किसी को डाउट है? ये सांस बंद हो गया और शरीर गिर जाएगा। हर शास्त्र में ये थोड़ी बहुत बात, ये सत्य को बता दिया है कि शरीर एकदम गिर जाएगा, 5 तत्वों से बना है, उसी में मिल जाएगा। तो आपके भीतर में कुछ ऐसा है ऊर्जा के स्वरूप में। साइंस, ऊर्जा का कभी नाश नहीं होता, वो डिस्ट्रॉय कभी हो नहीं सकती। तो वो ऊर्जा के प्रति जानते जाएंगे और ज्यादा। वो कौन सी मेरे अंदर वो ऊर्जा है जिसका कभी नाश नहीं होता, उसको जानने की प्रक्रिया, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। सो जितना और ज्यादा उसको जानते जाते हैं, उतना मृत्यु का डर चला जाता है। और जितना मृत्यु के डर से हम बाहर निकलते हैं, उतना इसको हम और ज्यादा जान पाते हैं। और थोड़ा बहुत अगर डर है तो उसको रहने दो, डोंट फाइट विथ इट। तभी तो आप 10 मंजिले की बिल्डिंग से कूदोगे नहीं। यस और नो? बड़ी हाइट वाली बिल्डिंग, आजकल तो 10 तो क्या, और भी बड़े हाइट पे गए, कभी तो होता है ना, जंप मारते हैं। हो सकता है कुछ लोगों को होता भी है, पर नहीं करते ना। जब आपको कोई बोल दे इसमें पॉइजन है, उसको टेस्ट करते हैं? नहीं। आपको पता चल क्या, तो आपको पता है इससे मृत्यु हो सकता है, तो वो चीजें नहीं करते। तो एक जानकारी के रूप में एक आपको सतर्क बनाता है। इनफैक्ट मृत्यु होने वाला है, उसकी जानकारी है, वो चीज आपको जीवन के प्रति अलाइव रखती है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पर उसका फिर डर नहीं है। डर मीन्स क्या, कुछ चीज खाई जा रही है अंदर से। गॉट इट? एक क्वेश्चन है, like people are commenting like you are somewhat different and you are going on a different path. ऐसे करो, so what?
So सो what? Yeah, so this is the only thing. देयर इज नो अदर वे. सो व्हाट? लोग आपको समझे. पीपल शुड अंडरस्टैंड यू. पीपल शुड नॉट क्रिटिसाइज यू. लोग आपकी आलोचना नहीं करना चाहिए. लोग आपको अच्छे से समझना चाहिए. लोग आपको मान सम्मान से पेश आने चाहिए. ये अपेक्षाएं भी आपके अंदर एक डर को पैदा करती है. कैन यू ड्रॉप दैट एक्सपेक्टेशन? टेक ए डीप ब्रेथ इन. पीपल मे क्रिटिसाइज यू. वो डर को अगर छोड़ दोगे तो पहले भी लोग क्रिटिसाइज करते थे, बाद में भी करने वाले हैं, पर अब वो डर नहीं है तो आप उसको, वो सिचुएशन को इजीली ले पाते हैं जिस मोमेंट पे डर नहीं है. अच्छा, नेक्स्ट ये है कि कोई चीज का डर लगता था, जिम्मेदारी लेने का डर लगता था, कम्युनिकेट करने का डर लगता था, तो अब डर से बाहर निकल गए. इट डज नॉट मीन दैट कम्युनिकेट मत करो. अब तो करने की क्या जरूरत है, अब तो जिम्मेदारी की क्या जरूरत है. वो फियर को छोड़ के टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. जो करना है वो तो करना ही पड़ेगा. आर यू गेटिंग दिस? उनको राइट वे में कम्युनिकेट करो सो दैट दे कंसीडर योर पॉइंट ऑफ व्यू. अगर एक चीज काम नहीं लगती तो दूसरी लगाओ, दूसरी काम नहीं लगती तो तीसरी लगाओ. अगर आपसे वो नहीं सुनते तो किसी और से बात पहुंचाओ जिनकी वो सुनते हैं. सो somehow you have to be smart. Are you getting this? Smart means क्या? Your mind is more alert, more effective, more skillful. That is called being smart. और वो तभी बन सकते हैं जब माइंड उस वक्त fearless हो. Got it? Sir, हमारे बार ऐसे so what कर रहे थे, कई बार relation भी loss होते हैं. हस्बैंड का डर चला गया, मदर इन लॉ का डर चला गया, फादर इन लॉ का डर चला गया. उसको जाके बोल दिया सो व्हाट, आप जो कहेंगे मैं सुनने वाली नहीं. दैट इज नॉट द पॉइंट. थैंक गॉड. थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन. सो व्हाट वो क्वेश्चन सामने वाले को नहीं पूछना है, वो आप अपने आप को पूछ रहे हैं. आप अपने आप को एनकाउंटर कर रहे हैं. सो व्हाट? अगर ये हो गया, उसका डर है, ओके ये हो गया तो क्या? वो अपने आप को पूछो और उसके आंसर को देखो, उसके आंसर के भी करीब जाओ. और एक स्थिति ऐसी आएगी अब आपके पास आंसर नहीं है, आपका मन कहेगा तो कुछ नहीं, सो जस्ट नथिंग. ऐसी एक स्थिति आती है. And that moment you are free. मेरा ये गिर गया तो, अगर मुझे ये फेलियर मिला तो, अगर ये मैं नहीं कर पाया तो, मुझे तो जंप करना है 10 फीट पर मैं नहीं कर पाया तो क्या होगा? Ask yourself, so what? फेलियर के डर से कई चीजें हम जीवन में करते ही नहीं. परफॉर्मेंस के रिजल्ट के बारे में इतने चिंतित हो जाते हैं, उतना माइंडसेट हो जाता है कि मुझे ये रिजल्ट मिलना चाहिए, और वो रिजल्ट मिला या नहीं मिला वो डर की वजह से हम कई बार वो चीज उठाते नहीं, परफॉर्म नहीं करते. फियर ऑफ फेलियर की वजह से हम कई जिम्मेदारियां लेते नहीं हैं. आर यू गेटिंग दिस? हमें ये पता भी है जिम्मेदारी उठाने से विकास होने वाला है, पर जस्ट एक फियर है. अगर आपने जिम्मेदारी उठाई और आपने कमिटेडली किया लेकिन नहीं हो पाया तो क्या? सो व्हाट? आस्क योरसेल्फ, सो व्हाट? नथिंग. फिर से करेंगे, फिर से भी नहीं कर पाए, सो व्हाट? आपकी इमेज खराब होने वाली है. आपका बॉस आपके बारे में क्या सोचेगा? ओके, आपके बॉस ने कुछ गलत सोच लिया तो क्या? नहीं, फिर मेरा प्रमोशन नहीं मिलेगा. ओके, नहीं मिला तो क्या? दाल रोटी बंद हो जाएगी? नहीं, दाल रोटी तो बंद नहीं होने वाली. तो ये सोच के हम यही कार्य नहीं करते जो अभी करना चाहिए.
और ये जितना भी हमने सोच लिया, ये सो व्हाट, ये क्वेश्चन आपको रियलिटी में ले आएगा। तो कुछ नहीं, वापस आओ, करो इस कार्य को डर को छोड़ के। आर यू गेटिंग दिस? सो व्हाट, कुछ नहीं, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, कुछ नहीं। वो आंसर मन में आना चाहिए, तब जाके समझना आप उस पल में उस डर से बाहर निकले। वापस आ भी सकता है क्योंकि वो तो इमोशन है, आएगा और जाएगा। गॉट इट?